आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए प्राउड के साथ। मैं कहूंगा ये हमारे बिजनेस के 4 मेन पिलर्स हैं। अभी यहाँ पे हम ना काफी सारी ट्रेनिंग्स लगाते हैं, कैसे करना है, ऐसे करना है, ये वो। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ना बस आप प्रैक्टिस करते जाइए ज्यादा से ज्यादा। आपको कुछ नहीं आता है, मान के चलो आपको इनविटेशन नहीं आता, इनविटेशन की गलतियां करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया कितना बढ़िया है, वहां पे आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सीनियर्स की गाइडेंस के साथ कि सर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरी स्क्रिप्ट है, इस तरीके से। आप जब वहां पे प्रैक्टिस भी करोगे ना, हो सकता है वहां रिजल्ट ना आए, लेकिन एक टाइम के बाद रिजल्ट आए। फिर आपने इनविटेशन तो किया, प्रेजेंटेशन दिखाने में पर्सन क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब नंबर्स आने लग गए, बट प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद क्या होता है, पर्सन चल नहीं रहा। फिर प्रेजेंटेशन पे चलने लग जाता है, फर्स्ट परचेसिंग नहीं करता। फिर फर्स्ट परचेसिंग करने लग जाता है पर्सन, फिर वो क्या होता है, पर्सन एएस प्लानिंग पे नहीं पहुंच पाता। फिर वो एएस प्लानिंग लगाता है, फिर वो पर्सन क्या होता है, एएस अपना डन करके हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनता है। तो क्लियर हुआ आपको, एवरी मास्टर वंस अ डिजास्टर। तो इस चीज को आपने समझना है कि गलतियां हमारे लिए दरअसल क्या होती है, ग्रोथ का ही पार्ट होती है। तो सिंपल है, वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी, जो हमारे को पता होना चाहिए, जिसके कारण आज फॉर एवर लिविंग 160 देशों में ग्रो कर रही है प्राउड के साथ। मेरे को बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है कि आज ये बिजनेस 160 से ज्यादा देशों में कंसिस्टेंटली, मैं बोलता हूँ लोगों को कि यहाँ पे सर्वाइवल मोड में नहीं है कंपनी, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और ब्राइट फ्यूचर है। जैसे कि इंडस्ट्री, आज हम डिजिटल मार्केटिंग में डील कर रहे हैं, आज आपको पता है चैट जीपीटी आ गया। सोच के देखिए आने वाले टाइम में मैं प्रेजेंटेशन में कंटेंट सोच रहा हूं और वो आगे स्क्रीन में खुद ही लिख रहे हैं। इस लेवल पे आज आप जाइए, वहां पे आप एआई पे सर्च करिए या फिर चैट जीपीटी पे कि व्हाट ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, तो सारा कंटेंट लिख के आ जाता है, फ्यूचर क्या है उसका। क्या पहले ये चीजें होती थी? तो आज के टाइम में क्या है, बिजनेस बहुत आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी के साथ हम दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है, हेल्थ सेक्टर में, वेलनेस में डील कर रहे हैं। तो हमारे लिए आप मेरे को बताइए, मार्केट के अंदर कोई ऐसी है इंडस्ट्री ऐसी जो हेल्थ सेक्टर से ज्यादा ग्रो कर रही है? कोई भी नहीं है, चाहे आप कोई भी। उसके बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, लेकिन हेल्थ सेक्टर से बड़ी। हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा है अपना। उस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है हमारे पास। अब इंडस्ट्री तो बढ़िया मिल गई आपको, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे को कंपनी सही नहीं मिलती। जैसे कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर है, जैसे हमदर्द है, रेनबेक्सी है, या फिर और भी कई सारी है कंपनीज। अब वो कंपनीज में अगर आपको काम करना पड़े तो लाखों रुपए लगता है, फैक्ट्री डालनी पड़ती है, प्रोडक्शन प्लांट। क्लियर हो रहा है? बट यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम मिल रहा है, जहां पे कंपनी की खुद की प्रोफाइल है। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल में बात करें, मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स है। वाओ एक ब्रांड है, वैनकिस एक ब्रांड है, अब्सोल्यूट करके एक ब्रांड आती है। वो सारे भी न्यूट्रिशन बनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन बना रही है फॉरएवर। तीसरा, प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड क्लास सुपीरियर है। और हमारा यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस मॉडल है, मनी मेकिंग प्लान है, वो क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। अब ये 4 पिलर्स अगर मजबूत हैं, तभी तो 160 देशों में पिछले 45 सालों से आज तक ये कंपनी क्या कर रही है जी, ग्रो कर रही है। अगर सिंपल सी बात है, कंपनी ग्रो कर रही है, सीनियर्स ग्रो कर रहे हैं, सिस्टम ग्रो कर रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, चेक्स आ रहे हैं, तो खुद से ये नेगेटिव बात नहीं करनी। ये खुद से आज प्रॉमिस कर लो, आप लिख लो डायरी में कि मैं आज के बाद कभी भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा। क्योंकि याद रखना, अगर सब चीज काम कर रही है, हर एक चीज, तो अगर मैं नहीं हो पा रहा, आप एक चीज बताओ, मेरे स्कूल में या मेरे कॉलेज में हर बच्चा पास हो रहा है, हर एक बच्चा पास हो रहा है मेरे सामने, उनकी सक्सेस रेशो भी बहुत बढ़िया है। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल मान लीजिए, ठीक है जी, ऑल इंडिया डीपीएस, उस स्कूल में हर बच्चा पास भी हो रहा है, स्कूल भी बढ़िया है, स्टाफ भी बढ़िया है, करिकुलम भी बढ़िया है, वहां का स्टडी का सब चीज बढ़िया है, लेकिन मैं पास नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम कहाँ? तो सेम प्रॉब्लम इस बिजनेस में होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जिम्मेदारियों के साथ काम को अंडरस्टैंड करना। क्लियर है जी?
अब ये तो ठीक है, उसके साथ आपको क्या मिल रही है सबसे बढ़िया, टीम फायर 64, जो जानी जाती है एथिक्स के लिए। एथिक्स, एथिक्स समझते हैं आप, जिनकी टर्म्स पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा एथिक्स की अगर बात करें, तो जितने भी टीम फायर 64 का अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, देखो टीम फायर 64 बेसिकली तीन चीजें हैं जो इसकी है ना मेन पावर है, वो है यूनिटी, दूसरा एथिक्स, और एजुकेशन सिस्टम। ये तीन चीजें हैं। और जो चार चीजें जो मेन यहाँ पे है ना, जिसके मेन पिलर्स के ऊपर आ टीम फायर 64 खड़ी हुई है, वो क्या है जी, एथिक्स। जैसे कि बाहर क्या होता है जी, क्रॉस लाइन, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जी, ब्रदर लाइन। बाहर क्या होता है, वहां पे बताया जाता है, अगर हम बाहर की बात करें तो वहां पे क्या बात होती है कि भाई वो अपनी डाउनलाइन के पर्सन को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। वहां पे क्या होता है, वो अपने एरिया के अंदर क्या कर रहे होते हैं, दवाइयां बोल के या गलत तरीके से, गलत रॉन्ग प्रैक्टिस के साथ क्या कर रहे होते हैं, अपने लेवल्स के लिए भाग रहे होते हैं। उनके अंदर हेल्पिंग नेचर नहीं होता, उनके अंदर ग्रीड होती है, लालच होता है, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे पैसे है ना कमाऊं यहाँ पे। दूसरा क्या है, टीम फायर 64 ने आपके लिए अचीवमेंट्स के पहले ही झंडे गाड़ रखे हैं। टीम फायर कह रही है भाई हाँ जी, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, रेंज रोवर है, आपको 5 लाख का चेक चाहिए, आपको सफायर सोरिंग सारा यहाँ पे एग्जांपल सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर वो अचीवमेंट्स उस टाइम पे हुई है जिस टाइम पे उतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो हमारे लिए तो आज बहुत आसान है। सपोर्ट सिस्टम आपने देखा होगा, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन एसी में बैठ के कोट पैंट डाल के सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करी जाती। टीम फायर 64 वो है जो आपको ग्राउंड लेवल पे ऑफलाइन सिस्टम प्रोवाइड करती। कितनी बढ़िया बात है कि हमारे लिए सीनियर्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जैसे मेरे को पता है मेरे सीनियर छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ से आते थे, 1,500 किलोमीटर से ज्यादा, 1,700 किलोमीटर दूर से, एक दो बार नहीं, रेगुलर। रेगुलर समझते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो आप, कंसिस्टेंसी समझते हो आप। उनको क्लियर था कि मेरे को सपोर्ट यहाँ पे रेगुलर करनी है। तो उनकी रेगुलर सपोर्ट मतलब आने जाने का सर का खर्चा 18 से 20 हजार रुपये लगता था, बाय फ्लाइट आते थे। सोच के देखो, एक एएस के लिए उनके सीनियर, शायद आप ये सोच भी ना पाओ, वो चीजें मैंने देखी हैं यहाँ पे सपोर्ट। तो हमें ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि हमारे ऊपर इतनी बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बनी है, लेकिन हम सपोर्ट लेना ही नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है जी। चौथी चीज क्या है, हमारे लिए रिकॉग्निशन मिलती है। अब कंपनी का सक्सेस डे होता है, आपको पता है दिल्ली के अंदर हर जगह अलग अलग, अभी हैदराबाद के अंदर है ना हुआ है रिसेंटली। तो वैसे ही टीम फायर 64 का भी सक्सेस डे, सक्सेस वर्कशॉप होती है। जैसे अभी आपको पता है अगस्त के अंदर हमारी वर्कशॉप है। अब बहुत सारे पर्सन ना खुश हो गए होंगे, ओहो सर, पहले तो जून में थी, अब हमें ना 2 महीने और मिल गए, अब अगस्त में है वर्कशॉप। यही हम गलती करते हैं, यही हम गलती करते हैं। आपने अपने माइंड को क्या बोलना है, चुपचाप जून आ गया ना, माइंड में लिख दिया था उस दिन कि जून में ये चीज करनी है, कोई अगस्त। ठीक है जी। अपने आप को ना पेनफुल टाइम पे रखो। अगर अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हमेशा पेनफुल स्टेज पे रखोगे, तो ओवर थिंकिंग की तरफ कभी भी माइंड आपका भटकेगा नहीं। ये चीज याद रखना जी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं या फिर हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तो हमारा माइंड हमारे को नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा आप अगर चाहते हो कि आपका फोकस बना रहे, तो आपने टारगेट्स उम्मीद से भी कम टाइम पे सेट करने हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये चारों चीजें हमारे को टीम फायर दे रही है, वो चारों चीजें हमारे को फॉरएवर दे रही है। अब ये जो पिलर्स हैं, इसीलिए इतना बड़ा एम्पायर आज 160 देशों में कंपनी का बना हुआ। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे सिंपली अचीव करना कुछ बड़ा, तो आपने यहाँ पे एक चीज चेक करनी है कि यहाँ पे आपको वो लोग गाइड कर रहे हैं जो ऑलरेडी कामयाब है, सक्सेसफुल है। जैसे आपने कल है ना प्रदीप सर को सुना, उससे पहले अविनाश सर को सुना, तो सोच के देखिए प्रदीप सर सीनियर मैनेजर लेवल पे, वो पर्सन जिनकी इनकम 2 लाख प्लस रहती है। तो उसके लिए आपको एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सुबह उठ के ऐसे इंसान को सुन रहे हो जो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा है।
हमने कमाने हैं, वो कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है। आप मेरे को एक चीज बताओ, हमें मैनेजर बनना है या सीनियर्स को? वो तो बन चुके हैं। तो वो टाइम, उनको टाइम निकालना जरूरी है, हमारे को टाइम निकालना जरूरी है। वो नहीं भी निकालेंगे तो भी उनकी लाइफ सेट है। हमारे को अपनी लाइफ बढ़िया करनी है तो हमारे को टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो मैंने सीनियर से सीखा है वही कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ गोल सेटिंग से ऊपर एक चीज है, वो होता है कमिटमेंट लेवल। पहले अपने आप से बात करनी है कि मैं अपनी जो चीजें लिखने वाला हूँ उससे मैं कितना ज्यादा कमिटेड हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, अगले महीने में ये सेम टारगेट शिफ्ट करूंगा, या मैं अपने आप से कमिटेड हूँ। तो वो कमिटमेंट लेवल अगर आपने अपने आप की चेक करनी है तो उसके लिए आपको एक दिन का टास्क देना पड़ेगा। एक दिन का टास्क देना पड़ेगा कि इस दिन, आज के दिन में मैंने अपने डायरेक्ट में एक या दो ज्वाइनिंग करानी है, जितना आपको अपनी पोटेंशियल लगती है। ठीक है जी? देखो, उठाने को मैं जिम में जाके 20 किलो का भी डंबल उठा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं दूसरे दिन ना जाऊं। लेकिन अगर मैं कम वेट उठाऊंगा तो मैं डेली जाऊं। तो आपने अपनी जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से सेट करनी है कि डेली बेसिस में आप उसको मेंटेन कर सको। अब आपने पहले दिन डाल दिया मैं 20 घंटे काम करूंगा, अगले दिन आपका फोन ही बंद है, उसका क्या फायदा? ठीक है जी? तो मेन चीज क्या है, आपने वो गोल सेटिंग करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है जी? देखो, जिसकी डेली लाइफस्टाइल में अगर गोल सेट अचीव हो रहे, गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो उसके बड़े गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। लेकिन डेली बेसिस में अगर गोल्स मिस हो रहे हैं तो जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं या मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के, वो मिस होने वाले हैं। तो एंड ऑफ द स्टोरी अगर हमें रिग्रेट हो तो बेटर है कि हम प्रेजेंट को बेस्ट बनाएं। ठीक है जी? क्योंकि हमारे हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, प्रेजेंट है। लेकिन हम फ्यूचर की टेंशन में ना प्रेजेंट को मिस कर रहे होते हैं। ठीक है जी? तो गोल सेटिंग विद एक्शन प्लान। गोल सेटिंग करनी है, उसको ना एग्जीक्यूट करना है। कहते हैं जैसे नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग, वैसे ही गोल्स सेट करने का कोई फायदा नहीं अगर आपने उस पर काम ही नहीं किया। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्शन किस तरीके से होना चाहिए आपका? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जैसे मेरे सीनियर ने मेरे को कई बार गाइड किया है ना, और आज भी करते हैं कि मैं ना बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करता रहता हूँ। तो सर ने मेरे को ये बोला कि भाई थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो, इस चीज को अगर ऐसे करोगे तो आपका काम और इजी हो जाएगा। तो अपने सीनियर से अगर आप कनेक्ट रहोगे और आप काम करोगे तो आपका स्मार्ट वर्क अपने आप। अगर सीनियर से कनेक्ट नहीं हो तो काम तो होगा, लेकिन याद रखना हार्ड वर्क हो। ये मैं आपको 100% फैक्ट बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो यहाँ पे जल्दी ग्रो करना, सारे लेवल्स को अचीव करना जल्दी से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी आपको? 1 मिनट होल्ड करिए जी, 1 मिनट होल्ड करना है आपने। हाँ जी टीम, सॉरी एक्चुअली वो एक पर्सन आया था, वो चाबी मांग रहे थे और टेरेस की। तो कंटिन्यू करते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
तो क्लियर हुआ जी अभी तक? आपको वन टाइप कर सकते हैं। वन टाइप कर सकते हैं आप जल्दी से, फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, वन टाइप कर सकते हैं। ओके ओके जी। चैट ऑफ हो रही। ओके जी, ओके ओके, डन 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 डन। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको वही चीज बता रहा था कि गोल सेटिंग के साथ आपने राइट एक्शन प्लान क्या है जी, अगर हम सीनियर्स के साथ कनेक्ट है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे को किस चीज पे फोकस करना है जी, टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं जिसको टाइम मैनेज नहीं करना आता उसको पैसे भी कभी लाइफ में मैनेज करने नहीं आए। ठीक है जी। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है जी, हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे को क्या करना है जी, क्वालिटी वर्क किस तरीके से करना है। ठीक है जी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट को हम कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रायोरिटीज एंड हैबिट्स, जो मैंने आपको क्लियर करी। जो प्रायोरिटीज और हैबिट्स अगर आप सेट करोगे तो आप एक चीज चेक करना, अपने आप ही जब आप प्रायोरिटीज और हैबिट्स को सेट करोगे ना, अपने आप ही आपके अंदर स्किल्स निकलने लग जाएगी। अपने आप ही आपके अंदर क्या होगी, स्किल्स आने लग जाएगी। उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, सीनियर्स की नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बताया जी, आपको क्या करना है, अपनी डाउनलाइन के साथ ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना। क्लियर हो रहा है जी? आपको अपनी डाउनलाइन के साथ ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना। कई बार क्या होता है, हम अपनी डाउनलाइन को बैठा दिया लेकिन हम उस ट्रेनिंग में ही नहीं बैठे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बोलते हैं सर पर्सन ट्रेनिंग तो लगा रहा था एक दो दिन, उसके बाद चला गया। वो देख रहा है कि मैं अकेले, मान के चलिए मैं अपने फ्रेंड को मैरिज में लेके गया साथ में, और मैंने उसको मैरिज में भेज दिया और मैं बाहर आ गया, तो वो दोबारा जाएगा मेरे साथ? कभी नहीं जाएगा। उसने मेरे साथ लाइफ टाइम बिजनेस करना है, मेरे को डायरेक्ट में कुछ पर्सन चाहिए, कुछ पर्सन, लेकिन मैं उनके साथ ना क्वांटिटी तरीके से काम करूँ, तो क्वालिटी वर्क करना है मेरे को उनके साथ। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको क्या होना पड़ेगा उस पर्सन के साथ। वो पर्सन अगर आपको, मान के चलिए अभी जैसे 7 बजे वाली मीटिंग है, तो आपको 6:30 बजे उसकी कॉल चले जानी चाहिए उस पर्सन को कि हाँ जी ब्रदर रेडी हो, एक्साइटेड हो, आज मीटिंग है। और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से आज वो उस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, जिस पोजीशन को हमने आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर डन करना। ठीक है जी। आपकी बातों में ना वो पिच होनी चाहिए, वो वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि गले में खरखराहट है और हम लेट के बात कर रहे हैं, हेलो आज ट्रेनिंग है, वो पर्सन थोड़ा बहुत नींद खुली भी होगी उसको, फिर आ जाएगी। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या है, रिकॉर्ड ब्रेकर का माइंडसेट लेके चलो। हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक अगर करना है तो आपका माइंडसेट किस लेवल का है ये डिपेंड करता है। अभी इसी फॉरएवर बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं, कि मेहनत कर रहे हैं या हसल कर रहे हैं कि यार मेरे को ना अपना 10 से 15 हजार रुपए का चेक मिला। चलो बढ़िया है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में 10-15 हजार रुपए एक्सपेक्ट करना बढ़िया है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं यहाँ पे जिनका लेवल बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पे वो एक्सपेक्टेशंस क्या होती है उनकी, यार 10-15 हजार रुपए का चेक आ जाए बहुत है। तो सिंपल है, लेवल तो बढ़िया है लेकिन माइंडसेट लेवल छोटा। तो हमारा जो माइंडसेट है वो हमारी पोजीशन के साथ मैच खाना चाहिए। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो सिंपल है, आपने एक स्टार्टअप किया है इस बिजनेस में, आप एक एंटरप्रेन्योर हो। तो एक एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप क्या करते हैं, वो आइडियाज पे काम करते हैं। उन आइडियाज को बार बार एग्जीक्यूट करके वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं। तो उसी से क्या होता है, उनका बिजनेस और उनकी जो पोटेंशियल होती है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही होती है।
वो हद से ज्यादा उनका बिजनेस क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा वरिंदर सर जी हैं, अब वरिंदर सर जी की मैंने एक चीज नोटिस करी है जो बहुत बढ़िया लगती है, उनकी ना मेहनत ही इतनी है कि बाकी लोग ना आराम से बैठ ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, हसल इंस्पायर हसल्स। अब सोच के देखो, अगर वही मेहनती ना होते तो हम भी क्या देखते हैं यार, सिंपल सी बात है, हमारी अपलाइन ही जब आराम कर रही है तो हमें क्या जरूरत है मेहनत करने। तो आप जैसी डाउनलाइन चाहते हो, क्या वैसी आप अपलाइन हो? तो वो बोलते हैं ना, जैसी कोको वैसे कोको के कोको। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एक बढ़िया डाउनलाइन बने तो उसके लिए आपको एक अच्छी अपलाइन पहले बनना पड़ेगा। अच्छी अपलाइन जो टाइम पे ट्रेनिंग्स लगाते हैं, जो नोट्स बनाते हैं। वो नोट्स वो वाले नहीं जो हम स्कूलों में बनाया करते थे, हमें पता ही नहीं था वो है क्या, बस प्रैक्टिकल असाइनमेंट बन रहे। लेकिन वो नोट्स जहां पे आपने 5 पन्नों की जगह 20 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन वो 20 पॉइंट बहुत काम। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो आपकी पोटेंशियल या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आगे जाएगा। जैसे मनदीप सर ने क्या किया, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है। मनदीप सर ने ना अपने मार्केटिंग प्लान में हर वो चीज बता रखी है जो एक पर्सन को पता होनी चाहिए। उसमें वो भी मार्केटिंग प्लान में चीजें बताई हैं जो पर्सन को सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे जाके वो चीजें, ये होता है कई बार कि यार ये चीजें मेरे को पता क्यों नहीं थी, ऐसा नहीं, सारी चीजें वहां पे स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही सर ने क्लियर करी कि हमारे को 10% लेके आने हैं, उन 10% की हमने हेल्प करनी है प्रोडक्ट्स की शेयरिंग में। वो 10% जब करेंगे तो उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपरवाइजर हो जाएगा। फिर उसी 10 में से 4% अपना सुपरवाइजर करेंगे, उनकी हम हेल्प करेंगे, क्योंकि वो 10 एएस आए थे, उन्होंने हमारे को सुपरवाइजर बनाया। उन्हीं 10 में से 4 लोग क्या बोलेंगे, यार आप सुपरवाइजर बने तो हम भी क्या बनना चाहेंगे, सुपरवाइजर। तो जो चीजें हम जानते हैं वो सिखा सकते हैं। तो उन 4 लोगों को सुपरवाइजर बनाया, हम क्या बन गए, असिस्टेंट मैनेजर। फिर उन्हीं 10 में से 4 में से 2% ऐसे निकलेंगे जो फुल टाइम काम करेंगे, दिन रात एक करेंगे मेहनत बहुत ज्यादा। उनको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर सुबह हो रही है शाम हो रही है, लेकिन उनको इतना पता रहेगा भी मेरे को यहाँ पे अपना बेस्ट देना है। तो वो 2 लोग अपना असिस्टेंट मैनेजर करेंगे अपनी टीम को सपोर्ट करके सेम डुप्लीकेशन के साथ, और हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, मैनेजर। कितने पर्सन आए जी, 10। अब आप ये चीज सोच के देखिए, अगर ये चीज पॉसिबल ना होती तो मनदीप सर जी का चेयरमैन बोनस कैसे होते, 2.25 करोड़ के चेक है। ठीक है जी, 2.25 करोड़ के। तो सोच के देखो इतने करोड़ों रुपए कैसे कमाए। उन्होंने हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया। उन्होंने पहले हार्डवर्क किया, है ना, मतलब कि 362 पता नहीं इतने प्लान करवाए थे सर ने पहले साल। 365 दिन होते हैं, उसमें 365 दिनों में 362 प्लान बताए हैं सर। सोचो डायरी मेंटेन करी होगी तभी तो वो फिगर पता है। हमें तो यही नहीं पता कि हमने प्लान कितने कराए। तो डायरी 2024 की मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसमें आपको डेली लिखना है कि जैसे यहाँ पे मेरी टीम में कितने, मान के चलिए आपके एएस हैं, आपकी फ्रंट में 5 लाइनें हैं, तो उस टीम में कितनी टोटल पीपीटीज हुई हैं। बस आपने ये एक बार शाम को कॉलिंग पे रिपोर्टिंग लेनी है। आपके डायरेक्ट में कितनी है, देखो पीपीटीज ज्यादा होंगी तो अपने आप ज्वाइनिंग्स भी होंगी, ज्वाइनिंग्स ज्यादा होंगी तो अपने आप फर्स्ट परचेसिंग भी ज्यादा होंगी, फर्स्ट परचेसिंग ज्यादा होंगी तो स्लॉट बुक, फिर एएस, फिर वो अपने आप चीजें होंगी। लेकिन अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारे लिए वो कहते हैं ना बिजनेस का ब्लड है, प्रेजेंटेशन शो करना, इनवाइट करना, वही नहीं है और हम सीसी के पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी, बीज लगाया नहीं, गुटली लगाई नहीं आम की, और हम आम का इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे पेड़ों से। क्लियर हुआ जी आपको? तो इस चीज का आपने क्या करना है जी, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से कि हमने ना बेसिक्स को नहीं छोड़ना। तो मनदीप सर ने क्या बनाया, एक मार्केटिंग प्लान बनाया जो डुप्लीकेट सक्सेसफुली हुआ। तो रिजल्ट वो आया जो नॉर्मली कभी भी हार्डवर्क से पॉसिबल नहीं था। तो ये बिजनेस हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क का है। और मैं आपको यही बोलूंगा, स्टार्टिंग में हार्डवर्क लगाना है आपने। जो एएस है 3 महीने तक आप अपने आप को कमांड दे दो कि मैंने 100% फोकस के साथ काम करना है। फिर उसके
3 महीने के बाद आप ये फोकस करो भी इन पर्सन के साथ जो मेरे डायरेक्ट में आए हैं, उन पर्सन के साथ मैंने सेम फोकस के साथ काम करना है और उनका भी फोकस सेम होना। तो 6 महीने के अंदर आपके बहुत बढ़िया पोजीशन होगी, डिपेंड करता है आप। ठीक है जी, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे 6 या 8 महीने में मैनेजर नहीं बने। लेकिन हाँ, इस चीज का याद रखना, स्लो बट स्ट्रॉन्ग सक्सेस, ठीक है जी, ये ज्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं ना, जेड़े हौली हौली चल दे बरो वही लॉन्ग टाइम कर दे बरो। तो ये चीज आपने क्लियर होनी चाहिए कि आपको ना स्ट्रॉन्ग सक्सेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग सक्सेस यानी कि मनदीप सर एक बात बोलते हैं, कहते हैं मैं उसको मैनेजर ही नहीं मानता जिसका महीने का चेक लाख रुपए का। तो मैंने ये कमिटमेंट लिया था उस टाइम पे कि मैं कहा जब तक मेरा लाख रुपए का चेक ना आ जाए तब तक मैं मनदीप सर से मिलूंगा नहीं, उनके साथ पिक नहीं करा। आप सबका होएगा ना कि हमें यार मनदीप सर से मिलना है, तो आपकी मिलिए वहां पे, सुनिए सर को, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए आपने कमिटमेंट करना है खुद। वो आपकी स्ट्रॉन्ग वाई ही आपकी इस बिजनेस में मोटिवेशन या सेल्फ कमांड की काम करेगी कि जब तक मेरा लाख रुपए का चेक ना आ जाए तब तक मैं सर को ये नहीं बोलूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि सर प्लीज आपके साथ एक पिक होगी। और उनको कितना प्राउड फील होएगा, ठीक है ना, कि सर मैं डिजर्विंग मैनेजर हूँ, मैं रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर, वो सिर्फ वो वाले मैनेजर नहीं। ठीक है ना, मार्केट में डिग्री वाले बहुत मिलेंगे लेकिन क्वालिटी ऑफ नॉलेज कुछ के पास। तो उनमें बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, पता लग जाता है बातचीत से कितना की पढ़े लिखे हैं, कितनी मेहनत। दूसरी चीज, जो यहाँ पे है ना, एक चीज आपको और क्लियर होनी चाहिए। जब आप, जैसे मेरे को याद है मेरा पहला चेक आया था मैनेजर लेवल पे 1,08,000, हाईएस्ट अभी गया है 1,27,000। तो मेन चीज है, ये चेक कब पॉसिबल हुए, जब मैंने अपने अंदर कमिटमेंट लिया होगा। अगर मेरा माइंडसेट ही होता, माइंडसेट लेवल ही होता कि 60,000 बोले हैं मेरे को मैनेजर लेवल पे, 80,000 आ जाए बहुत है, नहीं, जब तक लाख रुपए नहीं तब तक मेरे को ये था कि मैंने मनदीप सर से तब तक पिक के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी। क्लियर हो रहा है जी? बट आज मेरी मनदीप सर के साथ पिक है, और मेरे को लगता है कि सच में मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया, अपनी जगह बनाई। तो बहुत जरूरी है ग्रोथ विद पेशेंस, इस चीज का ध्यान रखना आपने। जो ग्रोथ विद पेशेंस है, ये बहुत कीमती लाइन है, ठीक है जी। आपके अंदर ना कई बार चैलेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। जैसे आज आपने काम किया, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हमेशा अपनी टीम्स को बोलता हूँ कि जब भी आप डीएम करोगे, जब भी आप पैम्पलेट एक्टिविटी करोगे, जब भी आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तो याद रखना 3 दिन के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आएगी। 3 दिन पहले आपको नेचर टेस्ट करेगी कि आपको रिजल्ट देना है कि नहीं देना। इंस्टेंट या ओवर एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी कभी भी। हमें, वो कहते हैं ना, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऐसे नहीं बोला वाह वाह कितनी बढ़िया लाइन है, उसको महसूस करना है कि उसके पीछे अर्थ क्या है, ये लाइन हमें क्या बताना चाह रही है। प्रोसेस फॉलो नहीं करते और हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो सेम चीज है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी चैलेंजेस आए या ना आए, आपने ये चीज पे फोकस ही नहीं करना। जैसे मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि फॉरएवर कंपनी क्या बोलती है कि जैसे ही आपने 2cc करना है तो एटलीस्ट 20 लोगों को आपने क्या करना है, एक एक ड्रिंक जरूर शेयर करनी है, या 20 यूजर क्रिएट करने हैं। जो 2 महीने लेंगे 20 यूजर, तो हमारा 4cc भी हो जाता है। 3 दिन में हमारे को क्या करना है जी, सिंपल सी बात है, 3 दिन में हमारे को 1 से 2 ड्रिंक शेयर करनी है। और दूसरी तरफ आपने 50 लोगों की लिस्ट बना, कितनी, 50। अभी इस मीटिंग में होंगे जिनकी 20 लोगों की लिस्ट नहीं बन रही, ऐसे भी होंगे जिनकी 200 लोगों की लिस्ट बनी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लिस्ट कितनी बना रहे हो, प्रॉब्लम, कहते हैं ना, मैटर ये नहीं करता रिसोर्सेस क्या है, मैटर ये करता है कि आउटपुट क्या है, आउटकम्स क्या है, रिजल्ट क्या है। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, इस चीज का आपने ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे पेशेंस किस चीज का होना चाहिए, कि मैंने 50 लोगों की लिस्ट बनाई तो उसमें से 5 एएस निकलेंगे। 50 लोगों की लिस्ट बनाई, 5 एएस बनेंगे मेरे, निकलेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी टीम में जब भी मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ तो वहां पे ना कई बार क्या होता है, एक ही साथ 7-8 पर्सन बैठे हो। तो देखो मेरे लिए तो प्रेजेंटेशन करनी है, मैंने तो 7-8 लोगों को बताया, लेकिन उनके साथ ना क्वालिटी रिस्पॉन्स नहीं आ पाया।
कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी। तो मैं उनको बोलता हूँ 7-8 पर्सन को एक साथ बैठाने की बजाय अगर 2-2 पर्सन करके हम 3 बार प्रेजेंटेशन कर लेंगे, 4 बार प्रेजेंटेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेहनत ज्यादा लग जाएगी, लेकिन वो 50 लोगों को काम जो हम बताएंगे ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम मेहनत ज्यादा कर लेंगे लेकिन हम उसका करियर खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि उसकी लाइफ में फॉरएवर हमारे थ्रू आई है, तो वो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। लेकिन हमने आलस के कारण या हमने सोच लिया निपटाना यार इन्हें, तो इनकी प्रेजेंटेशन करनी है। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपने पर्सन को प्लान देखने के लिए छोड़ दिया लाइव मीटिंग में या फिर ऑफलाइन में, और खुद घूम रहे। ना 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 ना, गलती से भी ये गलती नहीं करनी। आपकी वो लिस्ट, आपकी वो नॉन सर्कल बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो आपने उनको ना क्वालिटी वे में डील करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, काफी सारे जब मनदीप सर के टाइम में किस तरीके से वर्किंग होती थी, वो अच्छी लोकेशन सेट करते थे। अच्छी लोकेशन सेट करके हो सकता है वहां थोड़े एक्सपेंसेस आए हल्के फुल्के, तो वहां पे उस लोकेशंस पे जाके वो उनको बिजनेस प्रेजेंट करते थे जहां पे पॉजिटिव वाइब्स होती थी। मैं देखता हूँ लोग गार्डन में बता रहे हैं, बाइक की पिछली सीट पे डायरी रख के समझा रहे हैं उसको, क्या 160 देशों का बिजनेस। उसके अंदर क्या आएगा, यार कल को मेरे को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मेन चीज है, जो आज आप कर रहे हो वो दूसरे पर्सन के माइंड में क्या चल रही है कि सेम फ्यूचर है, चाहे वो डाउनलाइन है, चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे वो कस्टमर हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना, आपसे शुरू है, आप ही से खत्म है। तो मेन चीज क्या है, आपने यहाँ पे पेशेंस अगर रखोगे तो ग्रोथ जरूर होगी। और मेरे इस बिजनेस में कामयाब होने का राज ही यही है कि मैंने पेशेंस रखे, सब्र रखा। ठीक है जी। स्टार्टिंग में आपका बिजनेस ऐसा रहे, ये 2 से 4 महीने भी हो सकते हैं। अब जिनको सुपरवाइजर बनना है, जिनको सोरिंग बनना है, उनके लिए क्या है, 1 से 2 साल लगेगा आपको, एफर्ट ज्यादा। पूरा एडी का जोर लग रहा है आपका, बहुत ताकत लग रही है, लेकिन टायर ना धीरे धीरे घूमे। आपको ऐसा लगे यार बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा। फिर जैसे ही 2 साल के बाद आप मैनेजर बनोगे, तो आप देख रहे हो कौन सी गाड़ी थी और कौन सी आ गई अब आपके पास। पहले छोटी सी थी, टाटा नैनो वगैरह, अब आ गई आपके पास बढ़िया गाड़ी, 1 लाख रुपए का चेक आ रहा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आपके एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम पे आपके शरीर पे जोर कम, दिमाग पे ज्यादा रहेगा जब आप मैनेजर बनोगे। क्योंकि मैनेजर का काम क्या है, मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम्स को देना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना। और जैसे ही वो चीज आपने अगले 2 से 4 साल, यानी कि 2 साल मेंटेन करनी, और मैनेजर लेवल के बाद, तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी जी, जैसे टीम फायर 64 के अंदर जिनके 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनकी लाइफ हो रही। आप चेक करिए आज किस लेवल का लाइफस्टाइल एंजॉय कर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, टीम फायर की जो गाड़ियां हैं ना, वो पता है क्या है, हाथी के दांत है। आप बोलोगे सर ये तो आप नेगेटिव बात कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बड़े ध्यान से समझिए। अभी तक आपने गाड़ियां देखी हैं, सीनियर्स के चेक्स देखे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज नहीं देखी, कितना गोल्ड बनाया वो नहीं जानते। तो वो अगर आपने देख लिया ना, आप बोलोगे सर सच में ये तो समुंदर है। तो इतनी सारी ग्रोथ अगर आपके सामने हो रही है, तो स्टार्टिंग में याद रखना पेशेंस और एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। आपको पॉजिटिव बात करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। मेरे को याद है जब मेरा मैनेजर होना था, उससे पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गया था अचानक से, एक गाड़ी आ गई थी रॉन्ग साइड से। मैं गिरा, एक्टिवा पे था मैं उस टाइम पे, गिरा, और मैंने ना अपना वो ब्लड साफ भी नहीं किया, मैं गया फटाफट घर में जाके फोटोज ले रहा था अपनी। तो मेरे को पता था भी ये तो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है ये मेरे फ्यूचर में काम आएगी। तो उस टाइम पे चैलेंजेस बहुत आ रहे थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट पक्का है। तो कहते हैं दुनिया में हर इंसान कामयाब है सिवाय एक के, जो क्विट कर दे। ठीक है जी, गिव अप करने वाला इंसान कहीं भी हारता नहीं, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। वो कोई फायदा नहीं रेगिस्तान में मैं कुआं खोद रहा हूँ। तो मैटर करता है कि वहां पे अगर बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो हम भी होंगे, बट हो सकता है वो जितनी मेहनत कर रहा है हम नहीं कर रहे, या हमने कंपैरिजन करना ही नहीं।
क्योंकि सिंपल है, अगर आपको प्रेजेंट से अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप लेट सक्सेस होगे। अगर आप प्रेजेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपने आप को पेनफुल स्टेज में डाल के बहुत ज्यादा सेल्फ कमांड दे के ग्रो करोगे। क्लियर है जी? तो हर एक इंसान यहाँ पे चाहता है काम करना। तो उसके लिए ये तीन लक्षण है जो इंसान यहाँ पे कामयाब है। एक, आपके अंदर ना डिजायर नहीं होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपसे कोई पर्सन मिले ना, आपकी बातों में फायर होनी चाहिए। जैसे हमारे सीनियर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी आप चेक करिए। आज नीरज सर, गुरजंट सर, गुरपाल सर, वरिंदर सर जी, उनको सुन के ना ऐसा लगता है अंदर से भी बस निकल जाए घर से। रात के 10 बजे अगर ट्रेनिंग लगा ली तो ऐसा लगता है भी अभी निकल जाए। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना बेचैनी है। मेरे को याद है जब मैं एक तो सिद्धू मूसेवाले का गाना और एमएस धोनी का एक गाना है बेसब्रियां, जाना कहाँ ले जाए ये जहां, बेसब्रियां मीन्स मेरे अंदर वो सबर नहीं है। सबर नहीं है यानी कि वो आग जली हुई है कि नहीं, मेरे को करना ही है, कुछ बड़ा करना है। ठीक है जी? कोचेबल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, जो सीखा वो सिखाना है, खुद का नया सिस्टम नहीं बनाना। आते हैं ना आजकल यूट्यूब में, ये कोर्स ले लो, 3 महीने में सुपरवाइजर बना देंगे। ये इन सब फ्रॉड से बचना है हमने। जो हमारे सीनियर्स हैं, क्या उनको नहीं पता होगा? उनके तो हमारे से बड़ा नेटवर्क है, उठना बैठना है सीनियर्स के साथ। तो सिंपल है, आपके सीनियर देखो, आप एक चीज बताओ, अगर मेरा चेक यहाँ 4 लाख होएगा तो मेरे सीनियर की इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो मेरे से ज्यादा मेरे सीनियर को टेंशन है मेरी, क्यों? अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा हूँ। तो आपको जो ऊपर से सीखा वही नीचे सिखाना है। कुछ भी एडिट नहीं करना, कस्टमाइज नहीं करना आपने भी। नहीं सर, 15 चौके 60 नहीं, 30 × 2 कर देंगे तो 60 सीसी हो गए। ठीक है जी? तो आपने यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी। जो सिस्टम बनाया है बस आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है और फिर डुप्लीकेट करना। विलिंग टू वर्क, हमेशा वो काम करने के लिए भागते हैं। वो बोलते हैं सर और बताओ क्या करना पड़ेगा। मेरे को कई बार कॉल्स आती है टीम से कि सर बस आप बताओ करना क्या है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ये आपकी भी वर्डिंग होगी अपने सीनियर को कि सर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बस मेरे को लाख रुपए का चेक चाहिए। तो उसमें सबसे पहली हाँ जी टीम, सो 1 मिनट दीजिए मेरे को, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था।
तो हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क इशू में। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके बहाने बड़े नहीं होने चाहिए। कुछ दो तरह के लोग हैं हमारी टीम में, सिर्फ दो तरह के, तीन तरह के नहीं है। ये स्क्रीनशॉट आप समझ गए होंगे। कईयों के पास बहानों की लिस्ट है और कईयों के पास कारण की लिस्ट। कईयों के पास पैसे नहीं है, कईयों के पास कईयों को पता है कि भाई मेरे को ये हालात नहीं चाहिए। ठीक है जी। जैसे होता है ना, नए पर्सन होते हैं हमारे पास, कईयों को बोलो भाई आप एक डायरी ले लो। सर वो तो 150 रुपए की डायरी है, बताओ। उसको बोल दो 21वीं सदी की बुक पढ़नी है, नहीं सर, पढ़ना बोरिंग लगता है। ठीक है जी, क्योंकि उसने आग ही आग तो सुनी नहीं। जो सुनना या पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मैंने वो करना शुरू किया तो मेरे को वो चीजें मिली जो मेरे को अच्छा लगता था। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो आपके बड़े कारण है या बड़ी वाय है, ये आप लिख दीजिए अपनी डायरी में। ठीक है जी। रिजल्ट ओवर एक्सक्यूजेस तभी आएंगे जब आपके पास एक बड़ी वाय होगी, एक बड़ा क्यों होएगा कि करना क्यों है। अब अंडरस्टैंड करना है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना दो तरीके का काम होता है। एक होता है सिस्टम ड्रिवन और एक होता है पीपल ड्रिवन। जैसे मैं मार्केट में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कुछ कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, तो वहां पे ना मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। वो एक पर्सन ने पूरी सिस्टम का, पूरे लोगों का माइंड मेकअप कर रहा। आप जानते होंगे शर्मा जी को। हाँ जी हाँ जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो वो मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज या प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने में लगे हैं। एक से एक बातें हैं उनके पास, क्योंकि जहां प्रोडक्ट में दम नहीं वहां बातें ही बिकेंगी। लेकिन जहां पे प्रोडक्ट बढ़िया है तो वहां पे बातों की जरूरत ही नहीं है, वहां पे एक सिस्टम चलता है, सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम क्या होता है जी? एजुकेशन सिस्टम। वो सिस्टम क्या होता है? 11 साल की ट्रेनिंग। तो सिंपल सी बात है, मान के चलिए सिस्टम तो बढ़िया चल रहा था टीम फायर का। मैं इस बिजनेस में आया, मैं मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद मैंने क्या किया, अपना सिस्टम बना दिया कि नहीं सर, 11 साल की ट्रेनिंग नहीं, सुबह 8 बजे और 3 बजे सही है। 11 साल की भी ट्रेनिंग चल रही है और मैंने अपना चुपके से एक अलग सिस्टम बना रहा, जो मैंने अपने सीनियर को बताया नहीं, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है, सीनियर से मेरे को ज्यादा पता है। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो याद रखना, पीपल ड्रिवन जो काम होता है। अब मान के चलिए मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ मैं इस महीने ना अपने डायरेक्ट में 20 सीसी करने वाला हूँ। तो 20 सीसी कर तो लूंगा, लेकिन वो डुप्लीकेट भी होने चाहिए। एग्जाम्पल सेट करना बढ़िया है, लेकिन अपनी टीम्स को बार बार ये चीज बोलना कि भाई कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, तो ये चीज बहुत गलत हो। उस बंदे का ना मॉरल डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना होता हर चीज। ज्यादा नमक ज्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता, कम भी नहीं। हर चीज लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। तो सिस्टम ड्रिवन क्या है? अगर पीपल ड्रिवन काम होएगा तो आप लाख रुपए के चेक तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो कर लिया तो आप समझ जाओगे कि ये डुप्लीकेबल होता है। देखो पीपल ड्रिवन में क्या है, विवेक बिंद्रा आज पीछे पता है आपको, वो बेड पे थे, तबीयत खराब हो गई थी। पूरी विवेक बिंद्रा की एम्पायर था जो, वो पूरा रिस्क पे आ गया, क्योंकि उन्होंने ही चला रखा था। अब नए चेहरा अगर आ जाए विवेक बिंद्रा के सिस्टम पे, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। आप तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दोगे उनका चैनल, यूट्यूब चैनल। संदीप महेश्वरी जी की जगह कोई और आ जाए, या कोई भी ऐसे। समझ रहे हो आप पीपल ड्रिवन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो सिस्टम ड्रिवन क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, प्रोडक्शन प्लांट है, सारा सिस्टम सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे हमारे को इस सिस्टम को क्या करना है, फॉलो करना है। और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस लगा सकते हैं कि अगर मैं इतनी टीम्स बैठाता हूँ तो इतने पर्सन मेरे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी। तो आखिरकार आपको क्या समझना है, ये सक्सेस ट्रैक है।
इस ट्रैक पे आपने रहना है, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाना, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको? फेल्योर। ठीक है जी, जैसे ट्रेन पटरियों से उतरती है तो क्या होती है? पलट जाती है। वैसे ही आपने यहाँ सिस्टम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि सामने आपकी एक प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहा है, वो है सक्सेस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। तो सीनियर्स का सपोर्ट सिस्टम जो बनाया हुआ है उसी को फॉलो करना है। तो हमारा जो बिजनेस है वो सिस्टम पे बिल्ड होता है ना। ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो सबसे नीचे लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा बिजनेस फिर हमारे हिसाब से नहीं चलता, सिस्टम के हिसाब से चलता है। सिस्टम समझते हो आप? एक एरोप्लेन के अंदर 500 लोग सवार हैं, उसको सिस्टम संभाल सकता है, लेकिन मेरे को अपने कंधे पे 2 इंसान उठाने हो तो वो पॉसिबल नहीं है। उनको लेके मैं उड़ तो नहीं सकता। एक बस में मैंने 200 लोग बैठा रखे हैं तो वो सिस्टम है, लेकिन उन 200 लोगों को, या सॉरी उन 20 लोगों को मैं, जो बस की बजाय अपने ऊपर बैठाना हो, वो पॉसिबल नहीं है। सेम ट्रेन के लिए तो हर जगह वो ड्राइवर क्या है, जिन्होंने वो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, तो वो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने भी उस सिस्टम पे क्या करना है जी? फॉलो करना है, और उस सिस्टम को फिर चलाना सीखना है धीरे से। ठीक है जी। तो अब आपको समझना है, सबसे पहले आपका काम क्या है, ये सिस्टम क्या कहता है कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, आपने लिस्ट बनानी है और प्रोस्पेक्टिंग करनी है। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन करना सीखना है। जिसको एएस को प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, तो अपने आप को आपने अभी तक क्या बोलना है? नॉन रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बोलना है आपने अपने आप को? अनरिकॉग्नाइज्ड या नॉन रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आपको प्रेजेंटेशन आती है, अगर आपको अपना बिजनेस दिखाना या बताना आता है, तो हम क्या है? रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आपने प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं करी तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की शेयरिंग करके दिखाना पड़ेगा। आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए प्रोडक्ट्स के साथ कि मैंने इन पर्सन के साथ प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करी है, राइट? ताकि आप अपने इन फ्यूचर लाइफ टाइम, अगले 20 साल 40 साल, वो सेम चीज का एग्जाम्पल देके डुप्लीकेट कर सकते हो अपना बिजनेस। क्योंकि कहीं बात पे भरोसा हो ना हो, देखी हुई बात पे इंसान भरोसा जल्दी करता है। उसके बाद आपने क्या सीखना है कि उस पर्सन की बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे करनी है, अपना जो फॉलोअप लगाया उसकी क्लोजिंग कैसे करनी उस पर्सन के साथ। क्लियर हो रहा है जी? तो वो सारा फॉलोअप आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी? उसके बाद सिंपल सा काम है हमारा, हमने स्पॉन्सर हर महीने करना, रिक्रूटमेंट नहीं रोकनी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? 2 AS आए, हम उनकी टीम बनाने लग जाते हैं। मतलब हम ना फाउंडेशन को सेट नहीं करते, हम इमारत खड़ी करना शुरू कर देते। ऐसा हुआ है कभी? 2 कमरे बना दिए, फिर मैं किचन के लिए नींव डाल रहा हूँ। मान के चलो मैंने एक प्लॉट लिया, वहां पे मैंने 3 कमरे डाल दिए, और उसके ऊपर मैंने और 2 कमरे डाल दिए, लेकिन मैं ना अभी किचन बनाया नहीं। मैंने वहां पे एक है ना, मतलब कि मान के चलिए पोर्च या फिर गैलरी बनाई नहीं। सबसे पहले नींव डलती है, फाउंडेशन डलती है। वो क्या है जी? आपके डायरेक्ट के 5 की पीपल्स, टीम फायर डिजर्विंग लीडर ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा। वो आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। क्लियर हो रहा है जी आपको? टीम फायर डिजर्विंग लीडर का अगर पार्ट ना बने और हम मैनेजर भी बन गए तो उसका कोई फायदा नहीं। नहीं तो फिर हमारा बिजनेस पता है कैसे चलेगा? जैसे कभी गाड़ी में पंचर हो जाता है ना, तो गाड़ी कैसे चलती है? उसमें बैठा हुआ इंसान कैसा लगता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्मूथनेस नहीं आती। तो सेम वैसे ही, जैसे टायर पंचर हो जाता है, वैसे ही बिजनेस होता है। समझ ही नहीं आएगा कि यार बहुत ज्यादा। वरिंदर सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जिसकी 5 लाइनें स्टेबल ना हो, 5 डायरेक्ट में सुपरवाइजर्स ना हो, वो पर्सन स्ट्रगल करता है। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि पैसा आएगा लेकिन मेहनत कम नहीं होगी। तो पैसा आने का मजा तभी है जब हमारे को उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम भी मिले। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे फ्री होना, तो आपकी 5 बढ़िया लाइनें होनी चाहिए। उसके लिए क्या है? टीम फायर डिजर्विंग लीडर का पार्ट बनना है, जिसमें मिनिमम 4 डायरेक्ट लाइनों की रिक्वायरमेंट है। 4 फ्रंट में यह होनी चाहिए आपके। कैसे? आप ही की तरह जिम्मेदारी वाले, मेहनती और ईमानदारी वाले, जिनको बोलना, जो ये ना बोले कि वीडियो ऑफ थी पर मैंने तो ऑन करी थी, जो ये ना बोले कि मेरा मन नहीं था लेकिन आपको बोल रहे हैं मेरे मोबाइल में नेट पैक खत्म हो। ईमानदार यानी कि ईमानदार।
क्लियर है जी। उसके बाद कनेक्ट विद सिस्टम। लोग क्या करते हैं, अपने आप से कनेक्ट रखते हैं, सिस्टम से कनेक्ट नहीं करते। मान के चलो मेरे पर्सन ने एक चैलेंज मेरे को दिया कि सर मेरे को ना प्रॉब्लम आ रही है, मेरे टीम में ना पर्सन आ रहे, एएस भी आ रहे हैं, लेकिन पहले 2 महीने में वो मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उनके सीनियर क्या कर रहे हैं, वो खुद अभी नया एएस है, उसको भी 2 महीने ही हुए हैं, टोटल 4 महीने हुए हैं उन दोनों को। अब वो क्या कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है। गलती है जी। उसने अपने सीनियर को कॉल करना है कि सर ऐसी कोई ट्रेनिंग बताओ जिस ट्रेनिंग को लगा के ये पता लगे कि टीम में रिटेंशन कैसा है। तो वो रिटेंशन वाली ट्रेनिंग मांग रहा है वो पर्सन, लेकिन मांगने का तरीका क्या था, उसने ओवर द कॉल आपसे पूछ लिया, और हम सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर रहे, हम खुद ही गाइड कर रहे हैं उसको, यार ऐसे ऐसे कर ले हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे करा उसने और फिर नहीं हुआ, तो दूसरी बार वो आपको शायद चांस भी नहीं देगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम हमारा लास्ट टाइम हो सकता है। तो हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चांस नहीं लेना। अगर पर्सन को कोई भी चैलेंज आ रहा है, आपने अपनी मैनेजर अपलाइन से कनेक्ट करना है उसको। अब आपकी मैनेजर अपलाइन हर एक पर्सन से हर टाइम कनेक्ट तो नहीं हो सकती, इसीलिए ये सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। जो डेली ट्रेनिंग्स है, वो ट्रेनिंग्स अगर पर्सन लगाना शुरू करेगा बार 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 बार, तो उसकी अपने आप ही मिस्टेक कब ठीक हो जाएगी। वो हीलिंग क्राइसिस होता है ना बॉडी में प्रोडक्ट्स यूज करने से, वैसे ही माइंड का जो हीलिंग क्राइसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारे माइंड के अंदर कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने ऑफलाइन इवेंट्स को प्रमोट करना है। और फिर हम आपके एरिया में ऑफलाइन मीटिंग्स होती होंगी या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स, उसमें अपने पर्सन्स के साथ जरूर बैठना है। ठीक है जी। उस पर्सन को बोलना है भाई मीटिंग में बैठते ही या संडे मीटिंग में जाते ही। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया टिप है जी। जो पर्सन को चैलेंज आता है ना कि हमारे एएस सर मोटिवेट नहीं रहते, मैं आपको बताऊँ, आपने क्या करना, उस पर्सन की वहां पे जितने भी मैनेजर्स आए होते हैं उनके साथ पिक जरूर करानी। ये बात आपको सीनियर नहीं बोलेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए कि उस पर्सन को बोलो कि भाई आपकी जिनके साथ पिक हो रही है वो महीने का 2 लाख कमाते, 1.5 लाख कमाते, 3 लाख कमाते। आपने उनकी फोटो कराई, इंस्टाग्राम आईडी उनको भेज दी, अब वो चेक कर रहे हैं अच्छे से। संडे मीटिंग में आए, आपके बाजू में बैठने चाहिए या सामने। पता लग रहा है हम आगे बैठे, वो पीछे बैठा था, वो पर्सन चला भी गया और हम क्लैप ही कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें पर्सन को साथ लेके या सामने बैठाना हो, और बैठाने के बाद हमने उसके साथ नेगेटिव बात नहीं करनी, यार इनकी तो ट्रेनिंग बहुत लंबी रहती है, यार तेरे को मजा आया, बताओ। हम अपने पर्सन से ऐसे बात कर रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है आपने उनके साथ, एक्साइटमेंट भरनी है कि भाई इनको सुन लिया ना तूने, तो सच में आज तेरे को ना बिजनेस नहीं लाइफ क्लियर हो जाएगी अपनी, कि मेरे को एक जिंदगी में क्या क्या करना है। तो वहां से क्या होगा, आपकी लीडरशिप के कारण आपकी टीम में लीडर्स बिल्ड होंगे, डेवलप होंगे, और वही लीडर्स क्या करेंगे, फिर आगे सेम सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे। और जब सिस्टम डुप्लीकेट होगा, तो याद रखना कंपाउंडिंग वहीं से शुरुआत होगी। ठीक है जी। तो जब डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो वो आम की गुठली से आम का बगीचा लग जाए, आपके बहुत सारे शोरूम खुल जाएंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये सिस्टम आपने फॉलो करना है। और हमेशा याद रखना, एक सही लीडर की पहचान होती है उसकी टीम रिटेंशन। पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसको टीम बनाने से ज्यादा जरूरत है मेंटोर की, कि भाई खुद की करेक्शन कर। मान के चलो सांचा सही नहीं है, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं मूर्तियां बना रहा हूँ, हर मूर्ति खराब बन रही है, लेकिन बनाई जा रहा हूँ बनाई जा रहा हूँ बनाई जा रहा हूँ, लेकिन मूर्ति कोई खरीद ही नहीं रहा, उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो मूर्ति वापस मिट्टी बन रही है। क्यों? क्योंकि साचा सही नहीं है। साचा क्यों नहीं सही है? हो सकता है मेरी बातचीत करने में पोलाइटनेस ना हो, कमांडिंग टोन हो, कि तेरे को कितनी बार बता दिया ट्रेनिंग लगाया कर, लगाता क्यों नहीं, आप करके बात नहीं कर रहे, तू तड़ा लगा हुआ है, गलत ही एकदम चीप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ना ही ड्रेसिंग सेंस है, ना ही बात करने की मैनर्स। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, दूसरे पर्सन की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं खाती। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पैसे से भी ज्यादा लोगों को प्यारा है वो है सेल्फ स्टीम, खुद की इज्जत, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो सिंपल है, रिस्पेक्ट देंगे नहीं तो लोग छोड़ेंगे, तो रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि सिंपल है, टीम के साइज से ही पता लगता है पर्सन के अंदर लीडरशिप कितनी है।
आपकी नॉलेज आपकी बातों से समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर लीडरशिप कितनी है, आपकी टीम साइज। देखो लीडरशिप वर्ड क्या है, एक शिप, एक समुद्री जहाज, वो एक सेलर चला रहा है जो लीडरशिप निभा रहा है, उसको पता है समुद्री जहाज को कहाँ लेके जाना है। वहां पे कोई सड़कें नहीं होती समुद्र पे, लेकिन उसको पता है राइट डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ साइड जाना है या साउथ साइड जाना है। तो वो एक लीडर होता है। तो आपने अपनी टीम का साइज बढ़ाना है, तो आपको स्पॉन्सर्स ज्यादा लेके आने पड़ेंगे। अब स्पॉन्सर्स तो आगे संभल नहीं रहे, तो याद रखना चाहिए हमारी नॉलेज में कमी है, हमारी पिच में कमी है, हमारी पर्सनैलिटी में कमी है, हमारी डिसिप्लिन में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, हमारी प्रायोरिटीज में कमी है। तो इन कमियों को लेके आपने बैठना नहीं है, इन कमियों पे आपने खुद को, अपने आप को निखारना है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली है, एवरी मास्टर वंस अ डिजास्टर। हर एक गुरु कभी चेला हुआ करता था। ठीक है जी, चेला गुरु नहीं बोलते, गुरु चेला बोलते हैं। या फिर हर एक टीचर कभी स्टूडेंट हुआ करता। तो वैसे ही आपको बोलना है, यहाँ पे क्या करना है जी, वो टीवी सीरियल में बोलते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सेम यहाँ पे आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हर एक पर्सन जो सिखाता है वो कभी सीखता है, लेकिन जो सीख ही नहीं रहा तो वो कहाँ से सिखाएगा। तो आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, सीनियर्स के साथ आपने सीखना है। मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ, मैं अपनी टीम्स में भी बोलता हूँ कि जब भी आप ऑफिस के अंदर आते हैं, तो जितने भी आपसे सीनियर्स हैं, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे एएम है, चाहे मैनेजर है, मैटर नहीं करता, सीनियर वर्ड अगर लगा है एज कंपेयर टू यू, अगर आपके कंपेरेटिवली, आपको उनको गुड मॉर्निंग बोलनी है, आपको जाते हुए उन्हें गुड इवनिंग बोलनी है, रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि कल को आपकी टीम भी सेम चीज करेगी। और आपने उनसे पूछना है कि आपने 4CC कैसे अचीव किया, आपने अपना सुपरवाइजर कैसे डन किया। तो वहां पे वो पर्सन क्या बोलेगा, किस तरीके से किया। तो यहाँ पे आपने अपने सीनियर को बताना है कि सर मेरी आज उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे ऐसे ऐसे उन्होंने किया। तो आपके सीनियर पता है क्या बोलेंगे, देखो उन्होंने ये चीज कितने अच्छे से करी, आपने भी ये चीज इंप्रूव करनी। सही सीनियर ये बोलेगा, गलत सीनियर क्या बोलेंगे, कितनी बार तो बता दिया, ये चीज करते क्यों नहीं। ठीक है जी। तो एटलीस्ट वो पर्सन रेडी टू चेंज है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो आपने उस पर्सन को क्या करना है, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ। और हमेशा याद रखना कि ज्यादा पोलाइटनेस भी सही नहीं है, सिर्फ मीठा ही नहीं, नमकीन भी चाहिए। ठीक है जी, ठंडा गर्म, तो सारी चीजें आपको हर जगह बैलेंस करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, हेल्दी कल्चर आपको बिल्ड करना है टीम्स के अंदर, वो आप ही से शुरू होएगा। और आपने अपनी 3 रिस्पॉन्सिबल एक्टिव अपलाइन के साथ डेली बेसिस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी। एटलीस्ट जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते, मैनेजर के बाद अगर आप स्पॉन्सर और अपनी मैनेजर अपलाइन के साथ कनेक्ट हो तो भी चलेगा, लेकिन बीइंग अ एएस आपकी 3 एक्टिव अपलाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आपको हर एक ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में आपको प्रेजेंट होना है। कैसे, जैसे वो ट्रेनिंग आपने ही करनी। अगर एक व्यापारी अपनी दुकान में खुद नजर नहीं आएगा तो वो दुकान उसकी तो हुई नहीं। तो आपको अपने बिजनेस में प्रेजेंट रहना है जी। जब तक आप अपना जो टारगेट लिया है वो आप अचीव नहीं कर लेते। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर ईएसबीआई क्लियर है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अगर ईएसबीआई क्लियर ही नहीं है तो हम यही सोचेंगे, यार मैं नौकरी कर लेता, मेरे को 7,000 आ जाते, 15,000 आ जाते, 20,000 आ जाते, 40,000 आ जाते, 60,000 आ जाते, आईएएस बनता तो 60,000 आ जाते। तो सिंपल है जी, वो पर्सन को अभी बिजनेस क्लियर ही नहीं है जो ऐसी बातें कर रहा है या जो सोच रहा है। ठीक है जी। तो उसको ईएसबीआई क्लियर करना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसको समझाना है कि हमारे को यहाँ पे वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। वेल्थ समझते हो, वेल्थ को बोलते हैं मनी प्लस टाइम। मस्ट फोकस ऑन कंसिस्टेंट मंथली चेक्स। आपके पर्सन का चेक कभी भी टूटना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर्सन का चेक टूट जाता है। देखो एक चीज समझिए, चेक की फिगर मैटर नहीं करती, चेक वर्ड मैटर करता है। चाहे वो 500 का बने, चाहे वो 5,000, चाहे वो 50,000, चाहे वो 5 लाख। क्लियर हो रहा है जी आपको। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे बात करूं तो हर महीने आपका चेक जरूर मेंटेन रहना चाहिए, कोई भी पर्सन है। नहीं तो क्या होता है, पहले 90 डेज के अंदर या पहले 30 दिन के अंदर पर्सन छोड़ के चले जाता है। और ऑलवेज प्रोस्पेक्ट लिस्ट,
मस्ट बी अवेलेबल। उस पर्सन की ना प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उस पर्सन को आपने थर्ड पार्टीज ऑफलाइन हो या कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे हो, अपने पर्सन को पक्का रखना है। हम क्या बोलते हैं, सर ये बात कर लो पर्सन से। अब हमने बात कर ली, हमारा पर्सन सीख ही नहीं रहा, तो सिंपल है, उसकी टीम तो बन गई, फिर वो नहीं संभालेगा, हम ही संभाल रहे हैं। और उसके बाद क्या है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा टीम बिल्ड करने से पहले कुछ बुक्स है जो उसको जरूर पढ़ने के लिए बोलना है, जैसे कि सवाल ही जवाब है। ठीक है जी। जैसे पर्सन मेरे को बोलते हैं सर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे को ये चीज बताइए कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज महंगी क्यों होती है। उसने मेरे से सवाल किया, मैंने उससे सवाल कर लिया। ये चीजें, ये चीज, इस तरीके की बातें आपको इस किताब में सीखने को मिलेंगी। आपके सामने कोई सवाल टिक ही नहीं पाएगा, आपके पास बातें इतनी आ जाएंगी। फाइन लाइन बुक, गुड हेल्थ बुक, लोक व्यवहार, और 21वीं सदी का व्यवसाय। मैं कहूंगा सबसे पहले ये किताब पढ़िए आप, 21वीं सदी का व्यवसाय। और एक बहुत बढ़िया टिप है ना, एक ट्रेनिंग में, कि कोई भी पर्सन आपके साथ फर्स्ट परचेसिंग करता है जब भी, उसको ना 21वीं सदी का व्यवसाय वाली जो बुक है वो फ्री में दे देगा। अगर आपने ये चीज दे दी तो वो आपका एएस पक्का बनेगा। अगर आपने इस बुक के उसको पहले 5-6 पन्ने पढ़ा दिए, उसे समझ आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये बुक बहुत बढ़िया है। और ये बुक आपने उसे दे दी तो वो पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम बिजनेस करेगा। क्लियर है जी। तो स्किल बिल्डिंग टेक्निक्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, ये स्किल्स आपकी क्रिएट करेंगे। प्रायोरिटीज को सेट करना है, प्रायोरिटीज से क्या आएंगी, फिर आपकी हैबिट्स बनेंगी। जैसे मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे को बॉडी बनानी है, तो मेरे को डेली क्या करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है जी, डिसिप्लिन। वो हैबिट को मेरे को डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है, डेली मेंटेन करना है। फिर कंसिस्टेंसी, फिर इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। अब सोचो, इनविटेशन से पहले 4 चीजें आती हैं, ये आपने अपने माइंड में बैठाना है। इनवाइट करने से पहले मेरे को क्लियर है कि ये चीजें मैं डेली करूंगा, और इसकी आदत बनाऊंगा, और ईमानदारी के साथ टाइमली करूंगा, और इसके अलावा किसी और एंटरटेनमेंट में मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। फिर इनविटेशन स्टार्ट करनी है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर आपने क्या करना है जी, फॉलो अप। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, कन्वर्जन पे फोकस करना है। नोवर्स को फर्स्ट परचेसिंग पे ग्रुप का पार्ट बनाना है, ग्रुप का पार्ट बना के उसको बड़ी ट्रेनिंग्स की हाइप बनानी है। इस तरीके से आपने कन्वर्जन मीन्स उसको ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे। फिर क्या होंगे, पर्सन कन्वर्ट होंगे तो सीसी आएंगे, सीसी आने से चेक्स आएंगे, फिर लेवल्स आएंगे, और फिर अचीवमेंट्स आएंगे। क्लियर हो रहा है जी आपको। और फिर बनेगा मोमेंटम ऑफ सक्सेस। ये जब चीज होएगी आपके सामने, तो आप अपने आप ही यहाँ पे ग्रो करने वाले। उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट है, ये ऑलरेडी है ना आपको क्लियर ही है। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज पे आपको फोकस करना है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेम चीज आपने करनी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वो ये है जी, मैनेजर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे, वो क्या देख रहे हैं, यार हमें मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, मैनेजर। लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनकी मंजिल कभी खत्म ही नहीं होती। वो जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और उन्हें क्लियर है कि मैंने सुपरवाइजर बनना है, मैंने मैनेजर बनना है, मैंने सीनियर सोरिंग, इस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो लीडर्स सी बियॉन्ड्स। लीडर्स क्या करते हैं, वो वहां देखते हैं जहां तक मैंने, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी सोच नहीं जाती। अब वरिंदर सर जी है, उनका टारगेट क्या है, 10 लाख का चेक मेरे को लेके जाना, स्टेबल करना। सोच के देखो, हम सोच भी नहीं सकते।